अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नमस्ते। आज मैं हिंदुस्तान के हर मुसलमान से बात कर रहा हूं, जवान, बूढ़े, अमीर, गरीब, क्योंकि कुछ बड़ा हो गया है। 2 अप्रैल 2025 को बीजेपी ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास कर दिया। वो कहते हैं ये पारदर्शिता और विकास के लिए है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये आपकी मस्जिदों, आपके कब्रिस्तानों, आपके स्कूलों, आपकी कौम की हर प्यारी चीज को छीनने की योजना है, तो मेरे साथ बने रहिए, ये गंभीर है। सबसे पहले वक्फ क्या होता है? सोचिए, आपका परिवार एक मस्जिद या गरीबों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनवाता है। आप कहते हैं ये अल्लाह के लिए है, हमारी कौम के लिए है। यही वक्फ है, जमीन या इमारतें जो मुसलमान धार्मिक या अच्छे कामों के लिए देते हैं। सालों से वक्फ बोर्ड, जिन्हें मुसलमान चलाते हैं, इन जगहों की देखभाल करते थे। लेकिन अब बीजेपी का नया बिल सब कुछ बदल रहा है। अगर ये बिल कानून बन गया तो ये कैसे आपके और आपकी प्रॉपर्टी के साथ क्रूर, सच में क्रूर हो सकते हैं। देखिए, नंबर 1, वो आपकी जमीन ले सकते हैं। बिल कहता है कि एक सरकारी अफसर, आपका वक्फ बोर्ड नहीं, तय करेगा कि आपकी मस्जिद या कब्रिस्तान सच में वक्फ है या नहीं। अपने गांव की मस्जिद के बारे में सोचिए, जहां आपके दादा दादी नमाज पढ़ते थे। एक दिन एक अफसर कहता है, सॉरी, कागज नहीं है, अब ये हमारी है। वो इसे थाने या दुकान में बदल सकते हैं। आपकी पवित्र जगह गायब। और अगर आप शिकायत करते हैं तो वो कहेंगे कुछ नहीं हो सकता, कानून इसकी इजाजत देता है। नंबर 2, आपको हर वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए सिर्फ 6 महीने मिलेंगे। समय नहीं, पैसे नहीं, मदद नहीं। बहुत बुरा, अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं तो वो इसे छीन सकते हैं। एक छोटे से मदरसे की तस्वीर बनाइए जहां बच्चे कुरान सीखते हैं। टीचर गरीब है, ऑनलाइन रजिस्टर करना नहीं जानता। 6 महीने बीत जाते हैं, बूम, बुलडोजर आते हैं, बच्चे रोते हैं और बीजेपी कहती है ये कानूनी है। वो हजारों वक्फ जगहों के साथ ऐसा कर सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। नंबर 3, वो आपके वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को डाल रहे हैं। सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरह नमाज नहीं पढ़ाता, आपके धर्म को नहीं समझता, वो तय कर रहा है कि आपकी मस्जिद का क्या होगा। वो आपकी जमीन बड़ी कंपनियों को बेच सकते हैं या आपके चैरिटी के काम रोक सकते हैं। आपकी आवाज दबा दी जाएगी। ये किसी अजनबी को अपने घर की चाबी देकर कहने जैसा है, जो चाहे करो। क्रूर है ना? नंबर 4, आप वापस भी नहीं लड़ सकते। बिल कहता है कि जब तक आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होती तब तक अदालतें नहीं सुनेंगी। लेकिन क्या होगा अगर बीजेपी रजिस्ट्रेशन को धीमा या मुश्किल बना दे? आपकी मस्जिद ले ली जाती है, आप अदालत जाते हैं और जज कहते हैं माफ कीजिए, हाथ बंधे हैं। यह आपको बिना किसी रास्ते के पिंजरे में बंद करने जैसा है, सरासर यातना। नंबर 5, अंतहीन उत्पीड़न। बिल उन्हें आपके वक्फ का ऑडिट करने देता, हर रुपए, हर कागज की जांच करता है। वो हर हफ्ते अफसर भेज सकते हैं, कहते हुए हमें ये दिखाओ, वो जुर्माना भरो। अपने स्थानीय अनाथालय की कल्पना कीजिए, पहले से ही संघर्ष कर रहा है, बंद हो रहा है, क्योंकि वे दबाव नहीं झेल सकते। ये आपको तब तक धमकाने जैसा है जब तक आप हार नहीं मान लेते। नंबर 6, और यह क्रूर है, वे आपके इतिहास को मिटा सकते हैं। वह कब्रिस्तान जहां आपके पूर्वज आराम करते हैं, अगर यह पंजीकृत नहीं है तो वे इसे सरकारी जमीन कह सकते हैं, इसे खोद सकते हैं और एक सड़क बना सकते हैं। आपके परिवार की यादें, अतीत से आपका जुड़ाव मिट गया। आपके मृतकों को भी छीन लेना कितना क्रूर है। नंबर 7, वे आपके गरीबों को भूखा मार सकते हैं। कई वक्फ जरूरतमंदों के लिए रसोई या आश्रय चलाते हैं। अगर बीजेपी इन संपत्तियों को ले लेती है या अमीर बिल्डरों को बेच देती है तो वे बच्चे, विधवाएं और अनाथ भोजन और आशा खो देते हैं। एक छोटे लड़के की कल्पना कीजिए जो पूछ रहा है आज खाना क्यों नहीं है, और जवाब है क्योंकि सरकार ने ले लिया। बेरहम है ना? अब हर जगह इसकी कल्पना कीजिए, मस्जिदें ढही हुई, स्कूल गए, कब्रिस्तान समतल। मुसलमान रो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहती है यह कानून है। वे आपको रोकने के लिए पुलिस भेज सकते हैं, आपके नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं या वापस लड़ने के लिए आपको दोषी ठहरा सकते हैं। आपका समुदाय कुचला हुआ महसूस कर सकता है, भूमिहीन, शक्तिहीन, निराश। और बीजेपी, वे बस इतना ही कह सकते हैं, हम चीजें ठीक कर रहे हैं, जबकि आपकी दुनिया बिखर रही है। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा 100% होगा, लेकिन यह बिल उन्हें ऐसा करने की शक्ति देता है। वे निष्पक्ष हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा यदि वे नहीं हैं? क्या होगा यदि वे इसका इस्तेमाल आपको चोट पहुंचाने, आपको नियंत्रित करने, आपको तोड़ने के लिए करते हैं? इतिहास बताता है कि जब सरकारों को बहुत अधिक शक्ति मिलती है तो कमजोर सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? इस बारे में बात करें। अपने परिवार, अपने दोस्तों, यहां तक कि अपने बच्चों को भी बताएं। इस वीडियो को शेयर करें।
सवाल पूछें, ये बिल क्यों, अब क्यों। मांग करें कि बीजेपी सिर्फ नेताओं को ही नहीं बल्कि आपको, आम मुसलमान को भी समझाए। अगर उन्हें शांति की परवाह है तो वे सुनेंगे, यदि नहीं तो आप उनका असली चेहरा जान जाएंगे। यह सिर्फ जमीन के बारे में नहीं है, यह आपकी गरिमा, आपके विश्वास, आपके भविष्य के बारे में है। जागते रहो, एकजुट रहो। मैं सच्चाई की खोज करता रहूंगा। सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और बात करते रहें। अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखना।